महाकुंभ में बहेगी वेदों की गंगा, संतों के शिविर में गूंजेगी पुराणों की वाणी। महाकुंभ क्षेत्र में 20,000 से अधिक वेद पाठी छात्र करेंगे वेद पाठ। महाकुंभ में अखाड़ों और धर्माचार्यों के शिविर में बढ़ी बटुकों की मांग। प्रयागराज में लगेगा आसपास के कई जिलों के वेद पाठी छात्रों का जमावड़ा। महाकुंभ भारतीय सांस्कृतिक विरासत का एकल साक्षात्कार है। आध्यात्मिकता, आस्था और धार्मिक परंपरा को अपने आगोश में समेटे इस पर्व को प्रदेश की योगी सरकार 2025 में प्रयागराज में होने जा रहे महाकुंभ को सनातन आस्था का सबसे बड़ा आयोजन बनाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए संगम के तट पर विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। इसी बीच गंगा की गोद में वैदिक उद्घोष की भी खास तैयारी की जा रही है। इसके तहत प्रयागराज महाकुंभ में वेदों की वाणी गूंजेगी। महाकुंभ क्षेत्र में संतों के तमाम शिविर इसके साक्षी बनेंगे। जनवरी 2025 में आयोजित होने जा रहे महाकुंभ को लेकर साधु संतों और अखाड़ों के भव्य शिविर तैयार किए जा रहे हैं। एक तरफ जहां इन शिविरों को व्यवस्थित स्वरूप देने में मेला प्रशासन लगा हुआ है, तो वहीं साधु संत अपने अपने शिविरों को वैदिक संस्कृति के ताने बाने में पिरोने में लगे हैं। धर्माचार्यों और अखाड़ों के महामंडलेश्वरों के शिविरों में नियमित रूप से कथा, भागवत और प्रवचन की त्रिवेणी के साथ वेद मंत्रों की गंगा प्रवाहित करने की कवायद चल रही है। इसके लिए वैदिक स्कूलों में पढ़ाई कर रहे छात्रों को बड़े पैमाने पर आमंत्रित किया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य इस कार्यक्रम के जरिए भारत की वैदिक संस्कृति को प्रचार प्रसार और नई पीढ़ी को समझाने का है। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान अखाड़ों में अब तक आपने साधक और साधना की कई क्रियाएं देखी होंगी, लेकिन इस बार इन अखाड़ों में वेदों की वाणी भी गूंजेगी। महाकुंभ क्षेत्र में वेद पाठी 20,000 से ज्यादा वटुकों की आवश्यकता होगी। इसके लिए प्रशासन की तरफ से प्रयागराज जिले सहित आसपास के कई जिलों से वटुकों को आमंत्रित किया जाएगा। हालांकि इसके लिए वेद विद्यालय के बटुकों को महाकुंभ क्षेत्र में वेद पाठ के लिए बोर्ड से अनुमति लेनी पड़ती है और अनुमति मिलते ही बटुकों को यह जिम्मेदारी दी जाएगी, जो बड़ी संख्या में गंगा के तट पर पहुंचकर सनातन परंपरा और वैदिक मंत्रों के उद्घोष से पावन माहौल तैयार करेंगे।